कांगड़ी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में मैं विभव पालीवाल व्याख्याता इतिहास आपका स्वागत करता हूँ। कल की हमारी क्लास में हमने पढ़ा था जिसके अंदर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन की खासियत हो गई थी, सामाजिक जीवन की विशेषताएं पढ़ी थी। और आज के जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें धार्मिक जीवन की उपलब्धियां, धार्मिक जीवन की उपलब्धियों के साथ में हम लोग आर्थिक जीवन की उपलब्धियां पूरी कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये जो पहला पाठ था वो पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल तो चल ही रहा है, धार्मिक जीवन की उपलब्धियां। तो धार्मिक जीवन में मुख्य बात यह है, हमारे यहाँ पर देवी देवताओं का बड़ा महत्व था और देवी देवताओं के महत्व के हिसाब से ही एकम सत विप्र बहुधा वदंती ऐसा कहा गया है, यानी कि सत्य ईश्वर सत्य एक ही है और ऋषियों ने, विद्वानों ने उन्हें अलग अलग रूपों में निरूपित किया है। तो इस तरीके से धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर धर्म का बड़ा महत्व था और धार्मिक सुरुचियों को करवाना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अनवरत जो धर्म के हिसाब से जो करने लायक चीजें हैं उनको करना, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व रखती है। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है देवता जो है। हमारे देवताओं के 3 वर्ग बताए गए हैं। देवताओं के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? स्वर्गवासी देवता। स्वर्गवासी देवता मतलब क्या? स्वर्ग में रहने वाला वो देवता नहीं, जैसे मनुष्य की पृथ्वी की बात करते हैं ना, स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, वो नहीं। स्वर्गवासी देवता यानी आकाशवासी देवता, धरती पर नहीं रहने वाले, आकाश में जो रहते हैं। तो स्वर्गवासी देवता यानी आकाशवासी देवता। ये कौन कौन से? ध्वंस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा, मित्र, विष्णु और अश्विनी। ये देवी देवता जो है वो स्वर्गवासी यानी आकाशवासी देवता है। फिर बात करेंगे पार्थिव देवता। पार्थिव देवता मतलब, पार्थिव का मतलब हुआ जमीन पर रहने वाले। पार्थिव देवता का मतलब पृथ्वीवासी देवता, जो पृथ्वी पर रहने वाले देवता है। तो इसमें सबसे पहले देवी पृथ्वी, खुद पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ये सारे देवी देवता जो हैं वो पार्थिव देवता कहलाते हैं, यानी पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। फिर बात करेंगे वायुमंडलीय देवता। वायुमंडलीय देवता का मतलब क्या हुआ? जो अंतरिक्ष में रह रहे हैं, यानी न तो पृथ्वी पर और न ही आकाश में, अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष में रह रहे हैं वायुमंडलीय देवता यानी अंतरिक्षवासी। तो इसमें आएंगे वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य और मारुत। ये सारे देवी देवता जो हैं वो वायुमंडलीय देवता हैं यानी अंतरिक्षवासी देवता हैं। अब अगर बात करें आर्थिक जीवन की उपलब्धियों पर, ये हमने जो किया है धार्मिक जीवन की उपलब्धियां किया है। धार्मिक जीवन की उपलब्धियों में अगर और बताएं तो देवताओं के वर्ग के अलावा अगर बात करें तो जैसे धर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी सारी पवित्र पुस्तकें वगैरह जो है वो हमारे दर्शन में लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल मद भागवत गीता जो है उसके बारे में कहा जाता है, बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके अलावा जो है हमारे कई सारे महापुरुष भी हुए जिन्होंने भी जो है इतिहास के क्षेत्र में और दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे ग्रंथ दिए हैं। ये सारी चीजें, तमाम चीजें जो है वो धार्मिक जीवन की उपलब्धियों में आएगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो वैदिक काल के जो धर्म और उससे संबंधित जो बातें हैं वो भी कई ग्रंथों के अंदर यथाकथा वर्तमान समय तक भी लिखी जाती रही है। फिर बात करते हैं आर्थिक जीवन की उपलब्धियों। तो देखिए वैदिक काल में सबसे बड़ी खासियत आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो गाय का बहुत जबरदस्त महत्व था। गाय का इतना महत्व था कि गाय को अगन्या यानी नॉट टू बी किल्ड, जिसका वध न किया जा सके, जिसको मारा न जा सके, यानी गाय को नहीं मारना चाहिए। तो ये गाय का इतना जबरदस्त महत्व था। और कहते हैं कि इंद्र की एक प्रतिमा जो है 10 गायों के बराबर, गाय का मूल्य जो है बहुत बड़ा था उस वक्त गाय का सर्वाधिक मूल्य था। कहने का मतलब ये है, तो अगर कोई वस्तु के बदले गाय को दिया जाना यानी कि उस वस्तु का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो गाय का बहुत महत्व है। अच्छा, जुताई, बुआई, फसल कटाई और बैल द्वारा हल खींचना, गोबर का खाद के रूप में उपयोग करना, ये सब चीजें जो है, तो जुताई खेतों से रिलेटेड है, यानी कि जो जमीन है उसमें खेती बाड़ी से रिलेटेड आपके जुताई आ गया, बुआई आ गया, फसल की बुआई करनी पड़ती, बुआई, फिर फसल कटाई, ये सारी चीजें जो है खेती बाड़ी से संबंधित है। इसके अलावा बैल द्वारा हल खींचना, ये भी खेत से संबंधित है। तो इन तमाम चीजों का जो है हमारे
आर्थिक जीवन के अंदर जो है महत्व था, और ये तमाम जानकारियां ऋग्वेद के अंदर मिलती है। ऋग्वेद के अंदर जो है जुताई, बुआई, फसल कटाई, बैल के द्वारा हल खींचना, बैल के द्वारा हल खींचने की भी जो है बात जो है ऋग्वेद में सामने आती है। गोबर का खाद के रूप में प्रयोग, जिस जैविक खेती की अभी बहुत बात हो रही है, तो हमारा ऋग्वेद तो शुरू से ही कह रहा है कि गोबर का खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करें व्यावसायिक संघों का अस्तित्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त काल के समय जो है व्यावसायिक संघ जो है वो ज्यादा पढ़ा जाता है, और गुप्त काल के संदर्भ में ही व्यावसायिक संघों के सवाल आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक संघ जो है वो गुप्त काल में ही प्रचलन में थे। ये देख लीजिए, व्यावसायिक संघों का प्रचलन वैदिक काल में भी है। व्यावसायिक संघ क्या होते हैं? जो व्यवसाय के लिए संगठित होते हैं, यानी कि इस समय जो सिस्टम था वो क्या था, अपनी अपनी चीजों को बेचने के लिए जो है लोग संगठन में, समूह में एकत्रित होते थे और क्या करते थे, अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निकलते थे एक साथ में। तो ये व्यवसायिक संघ जो है वो एक दूसरे की मदद भी करते थे, और जो है सामाजिक क्षेत्रों में भी जो है वो निर्माण किया करते थे, सामाजिक क्षेत्रों में भी काफी कार्य करते थे। फिर अगर बात करें वने और पृष्ठ, ये दो तरह की फसलें हैं, वने और पृष्ठ। वने क्या होता है? वने का मतलब वन से, यानी कि जो अपने आप उग जाए उसको कहते हैं वने। ये अपने आप निकल जाती है, अपने आप उग जाती थी ये फसलें, जो वने फसलें। और कृष्ट के लिए कष्ट देखना पड़ता था। कृष्ट का मतलब हुआ कि कृष्ट फसल को उगाना पड़ेगा, कहने का मतलब है जो उगाना पड़ेगा, जिसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, खेती बड़ी होती है, फिर जो फसल प्रकट होती है वो तो हो गई कृष्ट। वने जो है वो अपने आप उगने वाली जो है आपके फसल है। अब कला संबंधी उपलब्धियों पर बात करते हैं, तो सबसे पहले विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान के अंदर चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा के अंदर उस समय का जो प्रचलन था, उस प्रचलन के अंदर आयुर्वेद का बड़ा प्रचलन था। तो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा के द्वारा दिया गया था। तो ब्रह्मा द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष एवं भास्कर को दिया गया। दक्ष प्रजापति हैं, दक्ष प्रजापति और भास्कर को ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर आगे दक्ष प्रजापति द्वारा अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया गया। अश्विनी कुमार को संयुक्त देवता माने जाते हैं आयुर्वेद। अब अश्विनी कुमारों ने फिर क्या किया? अश्विनी कुमारों ने फिर आयुर्वेद के तहत जो है औषधियों को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? औषधियों को उगाया, और औषधियों को प्रकट करके आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है उन्होंने कई सारे चमत्कार किए। अच्छा, चरक संहिता में एक अच्छे वैद्य के 6 गुण माने गए हैं। 6 गुण कौन कौन से हैं? विद्या, इसको शिक्षा कह सकते हैं। तो विद्या, शिक्षा, वितर्क। वितर्क क्या होता है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण। पता होना चाहिए कि किस दवाई का रिएक्शन क्या हो सकता है, ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। किस रोग में कौन सी दवाई दी जानी है। और इसके अलावा तो आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर तो ये भी है कि किसी भी दवाई के ऊपर जो है कुछ परहेज भी रखने पड़ते हैं। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण, वेद को पता होना चाहिए। विज्ञान अपने आप में हुई, वेद को जानकारी होनी चाहिए वो क्या कर रहा है, क्या दे रहा है। फिर स्मृति होना बहुत जरूरी है। अगर अपन चिकित्सक के पास जाए उसमें स्मृति नहीं है, खुद की याददाश्त नहीं है, तो वो दवाई कैसे देगा। तो उसी तरीके से वेद के लिए बहुत जरूरी है कि स्मृति होनी, अच्छी स्मृति होनी जरूरी है। तत्परता, तुरंत तत्परता होनी चाहिए वेद के अंदर। और क्रिया यानी कि वो जानकार होना चाहिए। ये वेद के 6 गुण बताए गए हैं: विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया। फिर अगर बात करें चिकित्सा शास्त्र में उपयोगी सिद्धांत, चिकित्सा शास्त्र में अगर उपयोगी सिद्धांत की बात करें तो ये उपयोगी सिद्धांत में बात कर रहा हूं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो चिकित्सा शास्त्र में उपयोगी सिद्धांत जो है वो त्रिधातु सिद्धांत है। इसके अलावा त्रिदोष सिद्धांत है। फिर आपके पंचभौतिक देह है। पंचभौतिक देह यानी कि देह जो है वो पंच तत्वों से बनी पंचभौतिक देह। इसके अलावा बात करें तो सांख्य दर्शन का सप्त धातु सिद्धांत है। सांख्य दर्शन का जो है सप्त धातु सिद्धांत, ये भी इसके अंदर आएगा। चलिए गणित की बात कर लेते हैं। तो गणित की बात करेंगे तो शून्य का उपयोग जो है, भारतीय लोग जो है शून्य का उपयोग जानते थे। शून्य का आविष्कार भारत में हो रखा है, दशमलव का आविष्कार भारत में हो रखा है। भारत के लोग जो है शून्य का उपयोग करना जानते थे। फिर अगर बात करें सभी संख्याओं को 10 अंकों तक व्यक्त करने की विधि, 10 अंकों तक व्यक्त करने की विधि जो है भारतीय लोग इससे भी परिचित थे कि कोई भी संख्या लिखनी हो तो 1 से 10 तक के जितने अंक हैं उसी के दरमियान लिखी जा सकती है, यानी उसी के माध्यम से लिखी जा सकती है। फिर अगर अपन बात करें तो यजुर्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है कि भारतीय लोगों को 10 की घात 12 की जानकारी थी। 10 की घात 12 का तो केवल यजुर्वेद में मिलता है, लेकिन जानकारी अगर बात करें तो भारतीय लोगों को 10 की घात 53 तक थी, जबकि रोम वाले लोगों को भी उस
वक्त 10 की घात 53 तक के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर अगर बात करें ये केस है, विक्रम संवत के बाद 10 की घात 53 लिखने का ज्ञान भारतीय लोगों को था। विक्रम संवत के बाद, विक्रम संवत का ध्यान रखना, विक्रम संवत ये कई बार इतिहास के अंदर जो सम दिया जाता है वो विक्रम संवत में दिया जाता है। विक्रम संवत के बारे में आपको बता दूं, विक्रम संवत आपके 57 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखना, 57 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जो साल शुरू हुए यानी अंग्रेजी संवत जो है उससे 57 साल पहले ये विक्रम संवत जो है शुरू हो गया था। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार संवत जो है वो विक्रम संवत ही दिया हुआ होता है और हमें अंग्रेजी संवत ज्ञात करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना किसी भी अंग्रेजी संवत के अंदर जब 57 जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक विक्रम संवत निकलेगा। ठीक है, तो विक्रम संवत के बाद 10 की घात 53 लिखने का ज्ञान भी भारतीय लोगों को था। दशमलव का प्रयोग करना भारतीय लोग जानते थे। वर्गमूल निकालने की पद्धति भारतीय लोग जानते थे। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल निकालना भारतीय लोग जानते थे। पाई का 4 दशमलव तक मान 3.1416, इसका भी भारतीय लोगों को बिल्कुल ज्ञान था। फिर अगर बात करें किसी घात के विस्तार का सूत्र, ये भी पता था भारतीय लोगों को, ये ब्रह्मगुप्त का दिया हुआ है, किसी भी घात का विस्तार। फिर अगर बात करें समकोण त्रिभुज का योग दो भुजाओं के वर्गों के समान होता है। रेखा गणित का ये जो सिद्धांत है, चित्ती प्रमेय का प्रतिपादन, ये भी बोधायन ने किया था। वर्ग सूत्र भी बोधायन का दिया हुआ है। फिर कात्यायन ने क्या किया था, वृत्त के ग्राफ को नापने की विधि बताई थी। तो इस तरीके से आर्यभट्ट, इसके अलावा आपके भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, कात्यायन, बोधायन, ये सब के सब गणित के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं भारत में। खगोल और ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहे हैं। खगोल और ज्योतिष ये क्या है, ये है पृथ्वी पर बैठे बैठे अंतरिक्ष के अंदर ग्रह नक्षत्रों के द्वारा जो अध्ययन होता है, जो अध्ययन हमारे सामने आता है। भारतीय विद्वान इस क्षेत्र के अंदर बहुत जबरदस्त विद्वता रखते थे। अंतरिक्ष, तारे, ब्रह्मांड, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी भारतीय ऋषि मुनियों को। फिर अगर बात करें पंचांग प्रणाली जो है, पंचांग प्रणाली में तो आप समझते हैं, पंचांग प्रणाली के अंदर देखिए पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का भ्रमण मतलब अपने अक्ष पर भ्रमण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह, उपग्रह, तारों की गति, 27 नक्षत्र आदि की जानकारी और गणना, ये सब भारतीय ऋषि मुनि जानते थे। देखिए पंचांग प्रणाली में है ये सब। पृथ्वी का आकार कितना था, भारतीय ऋषि मुनि जानते थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, भारतीय जानते थे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो यदा होते हैं, आप सब वाकिफ हैं। फिर ग्रह, उपग्रह, ग्रह उपग्रह जो होते हैं। फिर तारों की गति के अलावा 27 तरह के नक्षत्र होते हैं, ये ज्योतिष के अंदर आते हैं। और इन सब के आधार पर ज्योतिष में क्या होता है, भविष्यवाणी होती है। ये इन सब की स्थितियों के आधार पर होती है। 27 नक्षत्र आदि की जानकारी और गणना, इन सब की जानकारी जो है भारतीय लोगों को, ऋषि मुनियों को पहले से थी। फिर है चंद्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। जब अगर एक बात रखें तो जब विदेशी लोगों को 15वीं शताब्दी या 14वीं-15वीं शताब्दी में जो ज्ञान था, भारतीय लोगों को वही ज्ञान, ये ज्ञान 5वीं शताब्दी में ही था। तो आप खुद देख लीजिए भारतीय ऋषि मुनि कितने आगे रहे होंगे उनसे। चंद्र का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण करना, 12 राशियां जो होती है, आप राशियों के बारे में जानते हैं। 12 राशियां, 30 दिन का चंद्रमास जो होता है 30 दिन का, अखबारों में जो आता है राशिफल गोचर के लिहाज से, वो इस 30 दिन के चंद्रमास के आधार पर आता है। फिर 12 मास का वर्ष, चंद्र और सौर वर्ष होते हैं ना, उसमें समन्वय हेतु हर तीसरे साल जो है पुरुषोत्तम मास द्वारा समायोजन होता है। पुरुषोत्तम मास जिसको अपन मन मास बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं अधिक मास, ये अधिक मास या मन मास, ठीक है ना। ये सौर और चंद्र वर्ष के अंदर समन्वय करना पड़ता है। हर तीसरे साल जो है वो पुरुषोत्तम मास या मन मास या अधिक मास आता है। इससे क्या होता है, समायोजन होता है। फिर अगर बात करें भौतिक और रसायन विज्ञान, ये अपने पहले पार्ट का अंतिम टॉपिक चल रहा है, भौतिक और रसायन विज्ञान।
इस भौतिक और रसायन विज्ञान के अंदर ध्यान रखना, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी भारतीय ऋषि मुनियों को बहुत वर्षों पहले ज्ञान था। लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी में कणाद ऋषि हुए थे, जो कि वैशेषिक दर्शन के रचयिता थे। उन्होंने अणु सिद्धांत भी दिया था। अणु सिद्धांत के अलावा पदार्थ और उसके संघटक तत्व, यानी पदार्थ और उसके संघटक तत्व जो भी होते हैं, यानी कि आवर्त सारणी वगैरह, इसमें जो तत्व मिलते हैं, फिर उसके गुण और सिद्धांत, अणुओं के संयोजन की धारणा, इससे भी भारतीय ऋषि मुनि जो है वो वाकिफ थे। ये सब कणाद ऋषि की देन है। इसके अलावा पदार्थ, कार्य शक्ति, गति और वेग, तीव्रता, ये सब के सब पदार्थ, कार्य शक्ति, गति, वेग, इसके बारे में भी, ये फिजिक्स के कंसेप्ट है, फिजिक्स के टॉपिक है सारे, इन सब के बारे में भी भारतीय ऋषि मुनियों को जानकारी थी। फिर अगर रासायनिक मिश्रण की अगर बात करें कि भारतीय ऋषि मुनियों को रासायनिक मिश्रण का ज्ञान था, इसके अलावा उसके बाद में भी जो समय आया उसमें भी ऋषि मुनियों के अलावा जो लोग थे उनको भी रासायनिक मिश्रणों का ज्ञान था। इसका एक बड़ा उदाहरण है अपने दिल्ली के अंदर मेहरौली का जो वो स्तंभ है, जिस पर आज तक भी जंग नहीं लगा है, ये भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अब अगर हम बात करें इस पाठ के पूरी तरह कंक्लूड के अंदर, तो भारत का वैभवपूर्ण अतीत हम लोग ये कह सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक अगर बात करें तो विदेशी ज्ञान से, विदेशी लोगों को जो चीजें पता थी उन चीजों से भारतीय लोग, भारतीय ऋषि मुनि बहुत सालों पहले वाकिफ थे। हमारी जो यात्रा बहुत शताब्दियों पहले शुरू हुई थी, वो वर्तमान तक की अगर अपन अध्ययन करें तो ये निश्चित हो जाता है कि भारत बहुत वैभवपूर्ण और गौरवशाली अतीत रखता था। और अभी वर्तमान में जो भी स्टडी चल रही है, जो भी अध्ययन चल रहा है, वो सब का सब भारतीय ऋषि मुनियों और भारतीय मनीषियों की देन रहा है, भारतीय विद्वानों की देन रहा है। उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, उनके द्वारा जो जानकारियां जुटाई गई थी, उन्हीं जानकारियों और प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान में भी विद्वान और वैज्ञानिक जो है नवीन खोजें कर रहे हैं और अपना कार्य निरंतर तरीके से कर रहे हैं। तो भारत निश्चित रूप से अपना गौरवशाली और वैभवपूर्ण अतीत रखता था और रख रहा है। ये अध्याय 1 आपके समाप्त हुआ। आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में अपन मिलेंगे जिसमें अपन अध्याय 2 शुरू करेंगे।